श्री राम का वनवास की कहानी। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का वनवास एक महत्वपूर्ण घटना है। यह कहानी उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उनके 14 वर्षों के वनवास से जुड़ी हुई है। कहानी इस प्रकार है। राजा दशरथ का वचन। अयोध्यापुरी के राजा दशरथ को अपने चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पर गर्व था। एक दिन उन्होंने श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित किया और उनके राज तिलक की तैयारी शुरू कर दी। परंतु दशरथ की पत्नी कैकेयी को यह बात बहुत नागवार गुजरी। वह अपनी पुत्री भरत को राजा बनाना चाहती थी। कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वचन मांगे। श्री राम को 14 वर्षों का वनवास भेजा जाए, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ इन वचनों के बीच उलझ गए, क्योंकि वह अपने प्रिय पुत्र श्री राम को वनवास भेजने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन चूंकि यह वचन उन्होंने अपनी पत्नी से लिया था, वे वचन निभाने के लिए बाध्य हो गए। श्री राम का वनवास। जब श्री राम को यह समाचार मिला कि उन्हें वनवास जाना होगा, तो उन्होंने इसे अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। श्री राम ने कहा कि वह अपने पिता के वचन को निभाने के लिए तैयार हैं। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन जाने का निश्चय किया। वे तीनों घर से निकल पड़े और उनके साथ वनवास का कठिन समय शुरू हुआ। सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्षों का वनवास बिताने के लिए अयोध्या से निकलकर जंगलों की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान उनके सामने कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने सभी को धैर्य और साहस के साथ पार किया। वनवास के दौरान ही रावण ने सीता का हरण किया, जिससे श्री राम को सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करना पड़ा। अंततः भगवान राम ने रावण का वध कर सीता को मुक्त किया और उन्होंने अयोध्या वापस लौटकर राज्य की गद्दी संभाली। वनवास का संदेश। श्री राम का वनवास सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन के आदर्शों और कर्तव्यों को समझाने वाली एक महान शिक्षा थी। श्री राम ने अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहते हुए अपने पिता के वचन को निभाया, भले ही यह उन्हें व्यक्तिगत रूप से कठिनाई में डालता था। वनवास की यह घटना हमें यह सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य के पालन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। समाप्त।